हुकूमत और अपोजिशन में महाजराई बढ़ने लगी। सर्द मौसम में भी सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर गर्म हो रहा है। कल शहबाज शरीफ ने लंदन में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जवाब में हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर करप्शन के नए इल्जाम लगा दिए। असासों में कई गुना इजाफे के दावे भी किए। लगता यूं है कि शहबाज शरीफ ने कल लंदन में हुकूमत को जिस तरह आड़े हाथों लिया और वजीर आज़म की शान में कसीदे पड़े, उसके जवाब में हुकूमती नुमाइंदे कवालियां सुनाने पर आ गए। सवाल ये कि जो इल्जाम आज शहजाद अकबर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए, वो इल्जाम वो बड़ी देर से लगा रहे हैं, लेकिन शहजाद अकबर इन इल्जाम को लेकर अदालतों में क्यों नहीं गए? इल्जाम अगर इतने संगीन है तो उन्हें अदालत में पेश करके शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किए गए? उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? उन्हें बाहर क्यों जाने दिया गया? या फिर ये सब इसलिए है कि शहबाज शरीफ आखिर बोले क्यों? कल तक तो ये दावे भी किए जा रहे थे कि शरीफ खानदान एक डील के तहत बाहर गया हुआ है और पूरा खानदान इसी वजह से खामोश है, कोई बोल नहीं रहा। तो शहबाज शरीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तासर को रद्द कर दिया और वो अचानक बोल पड़े। तो शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई शक नहीं कि काफी जारहाना थी, जिसके जवाब में हुकूमत भी आज जारहाना मूड में नजर आती है। शहजाद अकबर हुकूमत की जानिब से सवालनामा लेकर मैदान में उतरे। ऐन उस वक्त जब हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर बहुत से मामला हल करने हैं, तो लगता यूं है कि दोनों तरफ आग बराबर तौर पे भड़क उठी है। इन फैसलों में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का फैसला भी शामिल है और आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला भी। पहले हुकूमत ने इस मामले में एग्रेशन दिखाया और अपोजिशन पर चढ़ दौड़ी। अब जवाब में अपोजिशन भी आस्तीनें चढ़ाती नजर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्री के लिए 10 रोज की मोहलत दी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मालूम है कि दोनों के ताउन के बगैर ये बैल मुंडे नहीं चढ़ सकती। लगता यूं है हुकूमत को खदशा था कि अपोजिशन अपना भाव बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि अपोजिशन इस वक्त अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हुकूमत ने हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर पहल कर दी और अपोजिशन ने भी अब अपना दबाव बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा अहम काम किया। लंदन में बैठकर इन हाउस तब्दीली पर भी बात की, जिसने हुक्मरान जमात को लगता है कि बुरी तरह सीख पा कर दिया है। और जब से शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमती तोपों का रुख मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ की तरफ हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी दोनों इस लड़ाई में हाथ से पीछे जाते दिखाई दे गए। कल से इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो रहा है, जिससे बकौल हुकूमत आईनी खला पैदा हो जाएगा और लगता यूं है कि एक बार फिर सियासी माहौल कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहकर मुज़ाकरात के इम्कान को मादूम कर दिया था, इसी तरह शहबाज शरीफ ने खान साहब के हवाले से सख्त जुमलों और सख्त जुबान का इस्तेमाल करके इस इम्कान को और कम कर दिया है कि मुस्तकबिल करीब में हुकूमत और अपोजिशन किसी भी मसले पर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर सके।